अपन ने ये करेक्शन किया, ठीक है, दिस इज करेक्ट, दिस इज मिस्टेक, ठीक है। अब इसको वापस एक बार यहाँ कर, रीजन वही थे, वो बस उसके अंदर मेटा में और इसमें थोड़ा सा डेटा जब देखा तो थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो आपके पास में ये दिया हुआ है ओ एच है एंड दिस इज एन, एक आपके पास में ओ एच एंड दिस इज NO, एक आपके पास में OH है एंड दिस इज NO2, और एक सिंपली आपके पास में फिनॉल। देखो एक चीज आपको याद रखनी है, देर इज नो ऑर्थो इफेक्ट इन फिनॉल, नो ऑर्थो इफेक्ट इन फिनॉल। फिनॉल में ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि जैसे आपने अगर इसका H प्लस निकाला, H प्लस निकाल दो बेटा, H प्लस निकलते से क्या बचेगा, ये एक सिंगल O माइनस। अब ये सिंगल एक एटम है, ये क्या आउट ऑफ प्लेन जाएगा, ये सिंगल एक एटम है O, अब ये क्या आउट ऑफ प्लेन जाएगा। उसमें क्या होता था, उसमें 3 एटम थे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट था। अब इसमें क्या है, इसके अंदर ये एच बॉन्डिंग होता, अगर एच बॉन्डिंग हुआ तो इसका निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये बात समझ में आ गई? एच बॉन्डिंग होने से, एच बॉन्डिंग होने से ऑर्थो से निकलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक। अच्छा, फिर इसमें कौन सा इफेक्ट है, इसके अंदर माइनस एम है, इसके अंदर माइनस आई है, इसके अंदर क्या है, ओनली माइनस है, इसके अंदर जीरो इफेक्ट। अब एक जो गड़बड़ क्या हो गई कि जब ये निकल गया, जब ये निकल गया तो अब एच बॉन्डिंग खत्म, अब एच बॉन्डिंग खत्म, फिर ये इसका वापस देखो, एच बॉन्डिंग ये फर्स्ट केस है, अभी तक अपन ने जितने भी देखे थे उसमें क्या बेंजोइक में H प्लस निकलता है फिर एच बॉन्डिंग होती थी, ये वाला ऐसा केस था जिसमें H प्लस निकलने से पहले ही एच बॉन्डिंग थी, ठीक है। अच्छा, अब जब ये निकल गया देन लेटर वर्ड्स नो डाउट इसका माइनस एम माइनस आई रहेगा, कब, जब H प्लस टूट गया, एच बॉन्डिंग खराब हो गई, तो इसके वजह से इसके अंदर रहेगा, बट विल बी एप्लीकेबल ओनली, will be applicable, will be applicable after H bond breaking, ठीक है। इसके अंदर कोई भी H बॉन्डिंग नहीं, तो सबसे ज्यादा दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, C वाला, वाई, माइनस एम लग, फिर ये वाला हो सकता था माइनस एम, इसमें भी है इसमें भी माइनस एम है, बट क्योंकि ये H प्लस बॉन्डिंग की पहले से बॉन्ड, ये हाइड्रोजन टूटेगा नहीं जल्दी, तो इसकी वजह से ये आएगा, फिर ये माइनस आई इफेक्ट, फिर B आएगा, एंड लास्ट कोई भी इफेक्ट नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं, तो ये D आएगा। ये समझ में आया क्या? इसको करेक्ट कर लेना इस वाले में और वापस लिख लो एक बार। यहाँ पे H बॉन्डिंग बिफोर रिमूवल ऑफ H प्लस गेन्स इंपॉर्टेंट, चलो ठीक हो गया तो डन लिख दो। जिनका हो गया है फटाफट कर, अब लास्ट सेक्शन है बस, फिर खत्म हो जाएगा।
लास्ट सेक्शन बेस। हाँ, H प्लस बॉन्डिंग की वजह से H प्लस तोड़ना डिफिकल्ट रहता है उसमें। बेस, ठीक है। अब बेस में ध्यान से समझना, जैसे एसिड है वैसे ही बेस है। अब बेस में कुछ चीजें अलग है, डेफिनेशंस शायद आपने पहले कर रखी हैं। जैसे एक होता है एरिनियस। एरिनियस में क्या होता है? OH माइनस डोनर, जो OH का डोनेशन कर दे, ठीक है, इन वाटर, वो बेस। फिर ये ऐसे नाम आपने सुने होंगे, ब्रॉन्स्टर्ड। ये क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर, दैट इज H प्लस एक्सेप्टर आर बेस, ये चीज है। फिर एक होता है लुईस एसिड, सॉरी लुईस बेस। लुईस बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर बेसिस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर बेसिस। जैसे पहला एग्जांपल देखो, एरिनियस वाला क्या हो गया? ये तो बहुत कॉमन है, NaOH है वाटर में, तो क्या करेगा ये? Na प्लस OH माइनस। क्लियर है इतना? अच्छा, ये पार्ट होता, ये एरिनियस वाला हो गया। अब H प्लस एक्सेप्टर, H प्लस एक्सेप्टर मतलब जैसे मैंने आपको दिया NH3, NH3 अब क्या है? अब इसके अंदर H प्लस आया, मतलब मान लो इसको HCl से रिएक्ट मार, HCl से तो H प्लस निकलेगा, और इसमें क्या है? ये लोन पेयर है, तो ये क्या बनेगा? ये H प्लस इससे जाके जुड़ जाएगा, ये भी बेस है, ये भी बेस है। ये क्या हो गया? ब्रॉन्स्टर्ड बेस हो गया। ये क्या है? एरिनियस। कॉपी कर लो।
आप ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अगर ऐसा दिया हुआ है ये, हाँ, प्रोटॉन प्लस एक्सेप्टर ब्रॉन्स्टेड बेस, ये OH माइनस डोनर वाटर में, तो एरिनियस बेस। अच्छा, एक ये देखो, आपके पास में ये ऐसा है एंड दिस इज BF, ठीक है। सो इसमें क्या हो सकता है, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर, ये BF3 में जो बोरॉन है इसको दे सकता, ठीक है, इसको इसको अपने लोन पेयर ये दे सकता, तो यहां से लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर डोनर इज ऑल्सो अ बेस, सो दिस इज लुईस, ये कैसा है, लुईस बेस। ये कैसा है, ये एक्सेप्ट कर सकता, तो दिस इज लुईस एसिड। NH3 दोनों होता है, ब्रॉन्स्टेड एज वेल एज लुईस बेस। NH3 जो है इज बोथ ब्रॉन्स्टेड एज वेल एज लुईस बेस। उसको अपने लोन पेयर डोनर बनना है, लोन पेयर डोनर मतलब बेस। यहां तक छापा सबने? ओके, अच्छा, इनका स्केल क्या होगा, स्केल्स क्या होगा? स्केल्स में अपने को बेसिकली क्या होता है, कंपैरिजन करने आता है। जैसे ये केबी वैल्यू है, केबी वैल्यू से क्या होता है कि इफ केबी वैल्यू बढ़ा तो बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इसका ज्यादा, जिसका केबी वैल्यू ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, एकदम सिंपल है। फिर एक है पीकेबी, पीकेबी में क्या होता है, पीकेबी इज माइनस लॉग ऑफ केबी, तो जिसका केबी वैल्यू बढ़ा तो ये लॉग की वैल्यू बढ़ी, लॉग की वैल्यू बढ़ी बट ये नेगेटिव साइन, ठीक है। सो एकदम सिंपल है, इफ केबी इज मोर, पीकेबी इज लेस, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। पीकेबी वैल्यू कम होगी, जैसे सिमिलर टू उसमें अपन ने उसमें किया था ना, एसिड्स में किया था, उसमें क्या था, एसिड्स में क्या था, के वैल्यू था एंड पीके वैल्यू। कंपैरिजन समझ में आ गया क्या, कि ये कौन सी वैल्यू ज्यादा, तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसा। वो इतना, ओके, इसमें भी क्या है ना, रटना ही होगा अपने को।
चलो ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली अपन नाइट जो बेस का डिस्कशन होगा अपना, जो बेस का, बेटा जैसे ही लिख लो ना फटाफट बोल बोल दिया करो। जो बेस का डिस्कशन होगा वो दो पार्ट्स में होगा। एक तो जो भी अपने जनरल बेसिस डिस्कस करेंगे, और एक है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। क्या डिस्कस करेंगे? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डिस्कस करेंगे। ठीक, ज्यादा डिस्कशन ये नाइट्रोजन पे ही रहता है। ज्यादा जो डिस्कशन रहेगा वो नाइट्रोजन पे ही रहेगा। अच्छा, अब जरा पहले जो मेन काम है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, अमाइंस को देख। अमाइंस क्या होगा? अमाइंस में बेसिकली गैसियस फेज में अगर आपसे कोई बात करे कि भाई यार गैसियस फेज में बताइए, इसमें है ना दो चीजें होती है, गैसियस फेज और एक्वस फेज। दोनों में ऑर्डर डिफरेंट होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे ये एन, ये आर, ये एच, फिर ये एन, ये आर, ये आर। ध्यान से सुनिए, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। मैंने क्या बोला था? वो बेस बढ़िया है, ये इसको तो क्या है 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 2 डिग्री अमाइन। अब इनका कंपैरिजन करना है, कौन ज्यादा बेटर बढ़िया बेस होगा। पहले यहां तक लिखो, अब गैसियस स्टेट का मैं बताता आपको। दिस इज प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री को प्राइमरी भी बोलते हैं, 1 डिग्री को प्राइमरी, ये सेकेंडरी, दिस इज टर्शियरी, ये सब आपको पता है। ये इजी पार्ट है, अगर एसिड आता है ना, बहुत इजी पार्ट है, ज्यादा समय नहीं लगे इसमें। कंपैरिजन करेंगे फटाफट, एकदम इजी इजी पार्ट हो जाए। ठीक, तो इसमें मीडियम आपको दिया रहेगा, मीडियम दिया रहेगा गैसियस, सॉरी, गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में क्या ऑर्डर होना चाहिए इसका? गैसियस ऑर्डर, गैसियस फेज में ये तो एकदम लॉजिक से आपको चमक जाएगा कि अगर मेरे पास में NH3 है और NH2 ये R है, ये ऐसा है, ये देखो, ये देखो, सबसे ज्यादा लोन पेयर की डेंसिटी देखो, ये सब प्लस आई दे रहे हैं, प्लस आई दे रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन पे क्या कर रहे हैं? ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं। इसके वजह से सबसे ज्यादा लोन पेयर इस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई, ये सबसे पहले डोनेट करना चाहेगा। ये क्या करेगा? सबसे पहले इसको डोनेट करना चाहेगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक थर्ड वाला ये, मतलब अगर मैं बी सी और डी की बात करूं, तो ये 3 डिग्री वाला अमाइन सबसे ज्यादा है, फिर 2 डिग्री अमाइन, फिर 1 डिग्री, एंड फिर लास्ट में NH, दैट इज डी सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर बी, फिर ए। बात समझ में आई क्या बेटा? देखो, दी आर ग्रुप ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट increases
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। ये किसमें? गैसियस फेज। हुआ क्या ये? हो गया तो डन लिखो। ओके, नेक्स्ट देखो। ये गैसियस में है, ठीक है। अगर एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम में है, तो ये कहां से आया? ये एक्सपेरिमेंट से आया। अगर मेरे पास में RNH2 है, ठीक है, एंड इट इज इन H+, ये वाटर डाला है एक्वस मीडियम में, तो ये R, पानी है, पॉजिटिव, ठीक है। पानी में डाला आपने, तो पानी में एच बॉन्डिंग हो जाती। क्या हो जाती? एच बॉन्डिंग हो जाती। तो दे के, मतलब एक्सेप्ट करके, H+ एक्सेप्ट करके 3 एच बॉन्डिंग बना लेते। फिर एक ये है, छापो, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये एक्सपेरिमेंटली अपने को पता चला। 2-3 फैक्टर्स और थे, आपको बस डेटा याद रखना है। एच बॉन्डिंग होती है इनमें अगर लोन पेयर दिया तो, या H+ एक्सेप्ट किया तो। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, गैसियस फेज या गैसियस स्टेट में तो कोई पंगा ही नहीं है। जितना आर ग्रुप लगे रहेंगे उतना प्लस ही रहेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री रहेगा। इसमें गैसियस में, सॉरी एक्वस में H+ लिया, बॉन्डिंग बन जाती क्योंकि वाटर में है। छापा क्या, ज्यादा नहीं है इसमें, जल्दी खत्म कर लेंगे। हुआ इतना। तो मेरे पास में ये R, ये R, ये R। अब इसके अंदर H+ एक्वस में ऐड किया, तो ये R, ये N, ये R, ये R, ये H। ये ऐसा है, ठीक है। थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी। तो इसका जो ऑर्डर है, अच्छा R अब कुछ भी हो सकता है। R, इफ R इज CH3, अगर R CH3 है तो ये ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, NNS,
ठीक है, व्हेन R इज CH3 देन 213, ठीक है, जब R CH3 है तब ऑर्डर होता है बेस ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेस स्ट्रेंथ 213। इफ R इज नॉट CH3 छोड़ के कुछ भी है, अगर R CH3 छोड़ के कुछ भी है तो जो बेस स्ट्रेंथ है वो क्या है, 2 3 1। CH3 है तो 213 में काम चलेगा, नहीं तो 231 में काम चलेगा। ठीक है, ये कैसे निकला, ये एक्सपेरिमेंट से निकला। अपने को क्या करना है, याद करना है, अपने को क्या याद करना है, ये ऑर्डर याद करना है। ये कौन से में है, दिस इज एन एक्वस फेज या एक्वस मीडियम में। गैसियस में तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, गैसियस में कोई दिमाग नहीं लगाना, एक्वस में थोड़ा सा याद करना है। 213 221 छापो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इन गैसियस मीडियम, इन एक्वस मीडियम। ये सब एक्सपेरिमेंट से आया है, ये सब कहां से आया है, एक्सपेरिमेंट से। ठीक, ओके ओके ओके, ठीक है, ये मैंने अमाइंस का थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, थोड़ा सा जनरल बेसिस को देख लिया, जनरल बेस स्ट्रेंथ, जनरल बेस स्ट्रेंथ। अच्छा, इसमें देखिएगा, अगर जैसे ग्रुप में, और मैं इसकी बात करूं, आपके पास में है OH माइनस NH2 माइनस F माइनस CH2 माइनस, इनमें से बेस स्ट्रेंथ क्या होगा, ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द बेस स्ट्रेंथ ऑफ दिस गिवन गिवन कंपाउंड्स। तो देखिए बेटा, जब भी आपको बेस स्ट्रेंथ की बात करें, बेस स्ट्रेंथ की बात करें, OH माइनस NH2 माइनस F माइनस CH2 माइनस, CH2 ही है ना, नहीं CH3 माइनस, सॉरी CH3 माइनस, ठीक है, CH3 माइनस करिए इसको। तो आप क्या करिए, इसका उल्टा जाइए, आपको पता है कोई भी एसिड होता है Ha, वो ब्रेक कर जाता है किसमें, H प्लस और
A माइनस में। अच्छा, अब जितना स्ट्रॉन्ग HA है, यानी कि जितना A माइनस स्टेबल है, मोर स्टेबल इज A माइनस, स्ट्रॉन्गर इज द बेस, स्ट्रॉन्गर इज द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। तो उसी में अगर मैं सबको H प्लस ऐड करूं, देखो ये जो होता है दिस इज एसिड, दिस इज कंजुगेट बेस। ध्यान से सुनना, अगर अगर मेरे को यहाँ पे स्टेबल A माइनस मिलेगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर मेरे को अनस्टेबल A माइनस मिलेगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, पीछे जाएगी। बात समझ में आ रही क्या? तो ये जितने भी हैं ओ OH माइनस, NH2 माइनस, F माइनस, ये सब क्या है बेटा, ये सब कॉन्जुगेट बेस है। तो मेरे पास जो कॉन्जुगेट बेस है वो कौन कौन से हैं, वो है OH माइनस, NH2 माइनस, F माइनस, CH3 माइनस। ठीक है। अच्छा, अब इसका एसिड कौन बनेगा, अगर मैं A माइनस को H प्लस दे दूं तो एसिड बन जाएगा। तो इसका एसिड क्या होगा, कंजुगेट बेस का एसिड क्या होगा, H2। इसका क्या होगा, NH3। इसका क्या होगा, HF। इसका क्या है, CH। ठीक है। अच्छा, इनमें से सबसे बढ़िया एसिड कौन सा होगा, प्लीज प्लीज बताओ जरा, सबसे बेस्ट एसिड कौन होगा, सबसे बेस्ट एसिड HF, ये 1 नंबर पे। फिर 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर। ये एसिड स्ट्रेंथ है। तो बेस स्ट्रेंथ कितनी होगी इनमें से, बेस स्ट्रेंथ, इनकी बेस स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ ये है, जो सबसे ज्यादा एसिड है वो रिएक्शन किधर जाएगी, आगे की तरफ। तो इनमें बेस जो है, बेस सबसे बढ़िया ये है। फिर एकदम रिवर्स है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। नहीं चमका, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर वेट करो, बताएंगे। देखो इसको ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे देख सकते, यहाँ पे O पे माइनस, यहाँ N पे माइनस, यहाँ F पे माइनस, यहाँ कार्बन पे माइनस। जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उतना ज्यादा बेटर नेगेटिव चार्ज झेल लेगा। अब यहाँ पे कौन बिल्कुल झेलना नहीं चाहेगा, कार्बन। तो कार्बन सबसे बढ़िया बेस होगा। पहले यहां तक लिख लो, वापस समझा। घबराओ नहीं, वापस बताते आपको, बताते। छाप के डन लिख दो, छाप के बस डन लिख दो आप। नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे अपन, स्टेबल एनायन आर वीकर बेस। अगर एनायन स्टेबल है तो वो बेस वीक होगा। तो एकदम सिंपल सी बात बोली, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, anion stability increases, base strength reduces, base strength reduces। नहीं चमक रहा, ये जनरली किस में होता है, ये पीरियड में होता है, ये सब किस में होता है, व्हेन यू
गो इन अ पीरियड। तो मेरे पास में अभी क्या था, देखो CH3 ये माइनस था, ये NH2 माइनस था, ये OH माइनस था और ये F माइनस था। ठीक है, अब इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन पीरियड में जा रहे हैं ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पीरियड में जा रहे हैं। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फ्लोरीन यानी नेगेटिव चार्ज लेके स्टेबल है और ये लोग अनस्टेबल है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया, सबसे ज्यादा बेसिक ये हो, बेस्ड है पीरियड में, बेस्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, बेस स्ट्रेंथ सबसे कम। ऐसे भी कर सकते क्या, एसिड के रिवर्स होता, बेस स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस is reverse, is reverse of acid strength। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कंजुगेट बेस वीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कंजुगेट कंजुगेट बेस वीक है। समझ में आ रहा है क्या, 5%, 10%। बस ये फिर खत्म हो जाएगा, बेस खत्म, चैप्टर कंप्लीट। ये तो पीरियड की बात हो गई। नेक्स्ट, ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में क्या होता है, इफ सेम ग्रुप में है ना, सेम ग्रुप, if size increases stability increases। ठीक है, तो मेरे को ये दिया है F माइनस, क्लोरीन माइनस, Br माइनस, I माइनस। देखो स्टेटमेंट क्या था, स्टेबल एनायन इज वीक बेस। इसमें बेस स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो, स्टेबल एनायन इज वीक बेस। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। स्ट्रॉन्ग कौन होगा, सबसे बढ़िया बेस स्ट्रेंथ किसकी होगी। देखो सबसे स्टेबल कौन है, इनमें स्टेबिलिटी अगर मैं देखूं तो ये क्लोरीन, ऐसा सॉरी, ये बताया था मैंने, ये बड़ा सा चार्ज है, ये बड़ी सी साइज है, ये और बड़ा, ये एकदम ऐसा। तो जिसके पास नेगेटिव सबसे ज्यादा डिस्पर्स है वो सबसे स्टेबल। तो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा ये वाला स्टेबल है। तो बेस स्ट्रेंथ क्या है, वो अपोजिट आती, बेस सबसे बढ़िया ये होगा। देखो अगर मैं एनायन की स्टेबिलिटी की बात करूं, एनायन की स्टेबिलिटी की, तो एनायन की स्टेबिलिटी में सबसे बढ़िया स्टेबल कौन होता, आई माइनस सबसे ज्यादा, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर फ्लोरीन माइनस। तो ये तो हो गई एनायन की स्टेबिलिटी। इसके रिवर्स क्या आता है, बेस स्ट्रेंथ। अरे आया क्या, लो एकदम, कुछ भी नहीं चमक रहा क्या, चलो ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे, 30 से 40 एक मिनट ही करेंगे।
पुरानी चीजें क्या होता है, पीरियोडिक टेबल याद होता तो कुछ होता। अच्छा ये बताओ एसिड स्ट्रेंथ बताओ, एसिड स्ट्रेंथ तो बता सकते हैं ना यार, HF, HBr, HCl दोनों मेथड से कर सकते हैं आप। सॉरी HCl, एक सेकेंड, HF, HCl, HBr, HI, एसिड स्ट्रेंथ। सबसे बढ़िया एसिड कौन होता, सबसे बढ़िया एसिड, पुराने नोट्स याद रिवाइज करके देखो, सबसे बढ़िया एसिड ये, सबसे बढ़िया एसिड ये। तो बेस में क्या होगा, सबसे बढ़िया बेस ये, रिवर्स ऑर्डर, ये बेस स्ट्रेंथ, ये एसिड स्ट्रेंथ, ये बेस स्ट्रेंथ। रिवर्स है, रिवर्स है, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके पास रहना ही नहीं चाहता, छोटी सी साइज अनस्टेबल कर रहा, ये तुरंत देना चाहिए। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो, एस एच माइनस और ओ एच माइनस, अब पता कर लो ये सेम ग्रुप में है या पीरियड में है, इनकी बेस स्ट्रेंथ क्या होगी, बेस स्ट्रेंथ। हाँ लोन पे सबसे इजीली डोनेट कर, बेस स्ट्रेंथ, ये ग्रुप की बात हो रही, ये जो है अपन ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप में साइज बड़ी है सल्फर की, सल्फर की बड़ी, सल्फर पे नेगेटिव तो ज्यादा ये स्टेबल हो गया, अगर ये स्टेबल है तो ये देना नहीं चाहेगा, ये अनस्टेबल है तो देना चाहेगा। तो थोड़ा बहुत आ रहा है। देखो यहाँ पे साइज की बात हो गई, अच्छा ये देखो कितने लोग बता पाते, ये मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। कौन बढ़िया एसिड, एसिड कौन बढ़िया है, अल्केन का या अल्काइन का एसिड, ये, और आपसे पूछ दे बेस स्ट्रेंथ, आपसे बोले इनमें बढ़िया बेस कौन है, बेस स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, ए और बी में, ए और बी में बेस स्ट्रेंथ किसका बढ़िया, रिवर्स ऑफ एसिड, ये ज्यादा बड़ा है। देखो इसको ऐसे भी समझो, ये क्या है, sp कार्बन है, sp कार्बन पे नेगेटिव स्टेबल है, ये sp3 है, sp3 पे नेगेटिव चार्ज है, अनस्टेबल है, प्लस इसका प्लस आई भी आ रहा, तो ये तो अनस्टेबल है, ये तुरंत देना चाहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या, ये छोटा सा चीज था। लोन पेयर लोकलाइज रहे तो फायदा है,
ठीक है। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पे अपन थोड़ा सा और फोकस करते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पे थोड़ा सा और फोकस करते हैं। अभी जो है अपन फिलहाल एलिफेटिक कंपाउंड्स को ही देखते हैं, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स को नहीं देखते, एलिफेटिक अमाइंस ही देखते हैं अपन, एलिफेटिक अमाइंस ही देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अमाइंस डिस्कस भी किया था। ये जनरल में तो कुछ ज्यादा नहीं पूछता, जनरल में तो जो आपको पता है वही है। अब ज्यादा सबसे ज्यादा एलिफेटिक अमाइंस पे है। अमाइंस में दो चीजें हैं, गैसियस स्टेट में अलग होता है और किसमें, एक्वस में अलग होता है। गैसियस स्टेट सबसे आसान है, एक्वस में रटना पड़ता है, ठीक है। गैसियस और एक्वस में अलग है। तो आपको जनरली गैसियस स्टेट देगा वो, गैसियस स्टेट में बताइए कौन ज्यादा बेटर, अच्छा बेस है, ठीक है। सो ध्यान सुनिए, विच इज बेटर बेस, विच इज बेटर बेस, और आपको दिया रहेगा गैसियस स्टेट है कि एक्वस स्टेट, मैंने आपको ऐसा दिया। अब बताओ, ए और बी में कौन सा नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देना चाहेगा, इजीली दे देगा। देखो, ए में जो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन का, वो क्या है, लो डी लोकलाइज्ड है, वो क्या हो जा रहा, वो रेजोनेंस में घूम रहा। इसमें क्या है, इसमें यहीं पे रुका हुआ है। तो कौन सा इजीली दे देगा, इसको देना है H प्लस को, इसको भी देना है H प्लस को। किस वाले के पास में ज्यादा समय के लिए लोन पेयर है, इसके पास, तो ये तो इजीली दे देगा। इसमें क्या है, लोकलाइज्ड है ये कैसा है, लोकलाइज्ड है। ये क्या है, ये डी लोकलाइज्ड है। तो ये लोन पेयर इसके पास ज्यादा समय के लिए रहते नहीं है, कुछ समय यहाँ है, कुछ समय यहाँ घूमते रहेंगे। तो इसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई लोन पेयर की, यहाँ पे तो मात्रा में अवेलेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या होगा, तो ज्यादा बढ़िया बेस कौन सा होगा, जो इजीली लोन पे डोनेट करेगा वो ज्यादा बेटर बेस होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पर, सो इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा, डोनेट करेगा एंड अच्छा बेस होगा, अच्छा बेस होगा। इसमें लोकलाइज्ड है, यहाँ क्या है, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड है। तो ये लोन पेयर कम समय के लिए अवेलेबल है। तो बताओ ए और बी में कौन बढ़िया हो गया, ए और बी में कौन बढ़िया बेस हो गया। ये किस में है, ऑब्वियस है, गैसियस ये सब तो मेंटेन किया रहेगा उसमें। नेक्स्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 CH3 CHN, कौन बढ़िया बेस होगा, जिसके पास में लोकलाइज्ड है
एक जगह पे स्थिर है वो इजिली दे देगा। ठीक है, सो सभी का आया, वेरी गुड। ये देखो यहाँ पे ये रेजोनेंस में है, अगर रेजोनेंस में हो गया तो ये डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। यहाँ लोकलाइज्ड है, यहाँ पे लोकलाइज्ड है। ये आया सबको? अच्छा, मैं अभी नाम नहीं ले रहा आपको, लेटर स्टेज में आपको थोड़ा सा नाम भी क्लियर हो जाएंगे। ये देखो, ये NH2 है और एक मेरा NH2 है, ठीक है। दिस इज A, दिस इज B। कौन बेटर बेस होगा? ये तो नॉर्मल अमाइन है, ये नॉर्मल अमाइन है, ये आपका अमाइड होता है, अमाइड। कौन बेटर बेस है? कौन बेटर बेस है रीजन के साथ? विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन, रीजन क्या है अमाइड्स में? ये क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। क्या है? कॉन्जुगेशन। जिस बच्चे को कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा, रेजोनेंस क्लियर नहीं है, उसको ये पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया। कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिग्मा, लोन पेयर, तो ये ट्रांसफर करेगा, दिस इज डीलोकलाइज। ये क्या है? ये बेचारा ऐसा इफेक्ट लगेगा और ये और लोन पेयर बढ़ता जाएगा, लोकलाइज, लोकलाइज है, ठीक है। और ये लोकलाइज्ड है तो क्या हुआ? बी इज मोर बेसिक देन ए। तो योर अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमाइड्स, अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमाइड्स। अच्छा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, पुराना अगर पास्ट चीजें याद होंगी तो आपको पता चल जाएगा।
इनमें किसमें लोन पेयर है? बेस स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? बेस स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? कौन इजीली डोनेट कर? ध्यान से सुनो, ये नाइट्रोजन सब कुछ तो सेम लग रहा, क्या क्या अंतर है? इसका sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका क्या है sp2, इस पर क्या है sp3। ठीक है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, यहाँ से कम हो रहा, और परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो रहा, तो ये तो थोड़ा स्टेबल है इसके पास, ये अनस्टेबल रहेगा। तो सबसे ज्यादा किसका? सी का, फिर डी का, फिर- बेटा ये पुरानी चीजें ही सब चल रही है। अच्छे बच्चों को लग रहा होगा वो यार सब पढ़ा रखा है सर ने, वापस चीजें वही रिकैप हो रही हैं। जिस बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए एकदम जहर है ये, जहर। कौन बढ़िया बेस होगा, बस ऐसे सवाल। हो गया, बढ़ जाऊं? क्या बोलेंगे? अगर एस कैरेक्टर कम हो रहा है तो डोनेशन बढ़िया डोनर, ज्यादा एस कैरेक्टर मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डोनर नहीं होगा ज्यादा, इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट कर दे। ये बताओ जरा। ठीक, ये नहीं है भाई, ये ए बी सी, कौन बढ़िया बेस? ए बी सी, कौन बढ़िया बेस? कैसा निकालेंगे? 6 वाला मल्हार, बता बेटा, 5th का बताओ मल्हार। Sir, C is greater than B is greater than A. रीजन, यहाँ सबसे ज्यादा डी लोकलाइजेशन, डी लोकलाइजेशन या रेजोनेंस बोलो, डी लोकलाइजेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस है इसके अंदर, कौन बढ़िया से डोनेट मार देगा? अरे कई लोग इसको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक समझ रहे क्या? बताओ, ये एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक? ये एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक? कम ऑन, व्हाट इज दिस? इज दिस एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? ये काटे, प्रियांशु शाह भी पकड़ा गया। आदित्य, दिस इज एरोमेटिक, कुंज भी एरोमेटिक, श्रिया एंटी एरोमेटिक, अमय एंटी एरोमेटिक, कुंज एरोमेटिक। हे भगवान, ये भगवान, भाई साहब, ये डबल बॉन्ड सिग्मा, सिग्मा, हे माँ, हे माँ, ये लोन पे भैया कहाँ कंजुगेशन है? भैया कहाँ कंजुगेशन है? नॉन एरोमेटिक है ये मेरे आंखों से 2 बूंद निकल गए।
this is not at all in conjugation. This is फिफ्थ में भी भैया, कुंज भैया, ये सिग्मा कोई एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं बनता. दिस इज नॉन एरोमेटिक. दिस इज नॉन एरोमेटिक. प्लीज प्लीज प्लीज. ये वाला देखो, इसमें बिल्कुल भी कॉन्जुगेशन नहीं है. नो कॉन्जुगेशन एट ऑल. अरे जिन जिन का गलत आया था, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बोल रहे थे, सबको समझ में आया क्या? ये नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है. बट इसके अंदर क्या है? ये भी नॉन एरोमेटिक है. बट इसमें क्या है? देयर इज कॉन्जुगेशन. रेजोनेंस पे जा रहा, और रेजोनेंस पे जा रहा तो ये अवेलेबल नहीं रहेगा. अगर रेजोनेंस में जा रहा, अगर ये रेजोनेंस में जा रहा, इधर जाएगा लोन पेयर. ये वाला लोन पेयर यहीं बैठा हुआ है, कहाँ जाएगा? किसी के साथ में जा ही नहीं सकता, कोई कॉन्जुगेशन पे ही नहीं है. तो बढ़िया बेस कौन हो गया? ये. क्यों? क्योंकि ये लोकलाइज्ड हो गया. क्यों? ये लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है. हे भगवान, एटलीस्ट 50% ही समझा दो. आएगा इतना? एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में भी मतलब मस्त बवाल मचा दिए तुम लोग. कब सिखाया था एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? सब गोबर कर दिया. कौन? ये बताओ, ये क्या है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? सर एरोमेटिक. क्यों? सर कॉन्जुगेशन है ना. कॉन्जुगेशन है, और क्या दिखते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन. 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में है, प्लेनर है, ठीक है. 6 पाई है, एरोमेटिक होगा. हर किसी को देखते से एरोमेटिक मत बोला करो. अच्छा ठीक है. अच्छा अब है ना, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाते हैं अपन. ठीक है, सिंपल है यार. अगर लोकलाइज्ड है, एक ही जगह रुका हुआ है, तो इजीली डोनेट कर देगा. अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो इतना बढ़िया बेस नहीं होगा. अच्छा, आपको मैंने अभी थोड़ा सा ना इस पे बात करते. ध्यान से समझना, बहुत इजी सेक्शन ही है ये. कुछ प्रॉब्लम करा देते बस. एक सेकंड, आप जरा थोड़ा सा नोट्स कॉपी देखो जरा, अभी जितना बेस का करा है देखो जरा. आप नोट्स देखो कितने में सेव हो जाए. चैप्टर कंप्लीट होने वाला है. एनिलीन थोड़ा सा कराना पड़ेगा फिर. एक मिनट देख लो बस. ये देखो, है ना, बहुत इजी सी पार्ट पार्ट है. देखना देखना, आपको ये दिया ऐसा,
आपको ये दिया, अरे कौन मम्मी बुला रहा है? इसका माइक चालू रह गया भाई। ये बस बस ध्यान से सुनो। अब देखो, दिस इज बिफोर बिफोर इलेक्ट्रॉन डोनेशन। ये क्या है? ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक? पहला वाला दिस इज एंटी एरोमेटिक। ये वाला ये एरोमेटिक, ये वाला नॉन एरोमेटिक। अच्छा, अब बेटा इनमें किसी ने इनमें किसी ने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया। अगर H प्लस इस वाले बंदे ने एक्सेप्ट किया तो ये क्या बनेगा? ऐसा हो गया ये एंटी एरोमेटिक था, एंटी एरोमेटिक से क्या बन गया? एरोमेटिक बन गया। ये जो है पहले एरोमेटिक था, ये H प्लस से ये क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक बन गया। और ये पहले कुछ भी नहीं था, अभी भी कुछ भी नहीं है। ऐसे देखो, ध्यान से सुनो। अब इनमें से कौन सा, ये ए है, ये बी, ये सी, इनमें से कौन सा सबसे बढ़िया बेस है जो इजीली आगे प्रोसीड होना चाहेगा? सबसे बढ़िया बेस कौन सा है जो इजीली आगे जाना चाहता है? देखो ये एंटी एरोमेटिक था, ये एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक हो गया, तो ए सबसे बढ़िया। फिर फिर एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक हुआ, ये पसंद करेगा क्या? नहीं, सी आएगा। फिर डी आएगा। ये लॉजिक सबको समझ में आया? तो जो एंटी एरोमेटिक होता है ना, एंटी एरोमेटिक, अगर वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन है तो तुरंत चाहेगा कि मेरी एंटी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाए, तो सबसे बढ़िया बेस हो, तो सबसे बढ़िया बेस होगा। क्या आया क्या? ये सबको आ गया? जो जो एरोमेटिक है वो एंटी एरोमेटिक में बनना नहीं चाहेगा, इसकी वजह से ये सबसे कम है ना। इतनी बात सबको क्लियर हुई? चलो ठीक है, एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है ये, और आपको दिया हुआ है ये। बताओ, इनमें से ये तो एरोमेटिक है। आप ध्यान से सुनना, ये लोन पेयर है नाइट्रोजन के, क्या ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है क्या? इनमें बेस स्ट्रेंथ किसका होगा? बढ़िया बेस कौन होगा? मैंने बहुत पहले बताया था कि अगर एक एटम है तो डबल बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, तो ये डबल बॉन्ड इसके रिंग में, एरोमेटिक रिंग में जा रहे होंगे। तो एरोमेटिक अगर ये देता है तो ये बनेगा ऐसा प्लस, ये दे भी दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दे दिया तो ये तो एंटी एरोमेटिक बन, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि लोन पेयर इस रिंग का पार्ट है ही नहीं, ये तो एरोमेटिक है। तो कौन ज्यादा बेटर होगा? ये।
ये जो है डोनेट नहीं करना चाहेगा, क्यों? क्योंकि डोनेट कर दिया तो एरोमेसिटी इसकी भंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक लास्ट एसआईपी पार्ट बचेगा, वो कल कर लेंगे। बेटा समझ में आ रहा है क्या? ये लोन पेयर एरोमेटिक रिंग का पार्ट था। जैसे ही इसने दिया, एरोमेटिक रिंग ब्रेक हो गई, तो ये प्रोसीड नहीं करना चाहेगा। दिस इज वीक बेस, आगे नहीं जाना चाहेगा। ये वाला दे सकता है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, अब आपको है ना, कभी कभार है ना ऐसे क्वेश्चन भी आता, ये एन, ये भी एन, ये ऐसा, ये डबल बॉन्ड, ये एच, ठीक है। अच्छा, आपको बोला ये अल्फा है, ये बीटा है। मुझे ये बताओ, इनमें अल्फा और बीटा में, अल्फा बीटा आपसे लिखा नहीं जाएगा आंसर में, ऊपर को ए लिख दो, नीचे को बी लिख दो। कौन बढ़िया बेस है इनमें से, ए और बी में? अच्छा, ये भी है, सुनो, ये भी है। कौन बढ़िया बेस है अल्फा ए और बी में? कौन सा नाइट्रोजन इजीली डोनेट कर देगा लोन पे? मलार का आया, ध्रुवी का आया। बढ़िया से डोनेट कौन कर देगा? सोनी का, प्रियांशु का। बाकी लोग, सिद्धार्थ सिद्धार्थ का है, नमन का आया, कशिश का आया, पूरव का। अमय का। ये देखो, इसमें बेस स्ट्रेंथ किसका है? ये वाला क्या है? ये वाला लोकलाइज्ड है, ये घूमता नहीं है। बट ये वाला क्या है? ये वाला डीलोकलाइज्ड है। अच्छा, उसमें इसमें ये भी चीज देखते सकते थे, ये घूमता रहता, ये घूमेगा नहीं, ये एक ही जगह पे पड़ा रहेगा। इसमें क्या है, ये रिंग में लोन पेयर घूमता रहता, तो देने में इसको दिक्कत है। और मेन तो क्या है, एरोमेटिक पार्ट का है। अब इसमें क्या है, ये एरोमेटिक का पार्ट है, ये लोन पेयर, तो ये देने में बहुत तकलीफ देगा इसको। तो ए ज्यादा बेसिक है, ठीक है। अच्छा, एक ये देखो, सेकेंड लास्ट, ये है सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, दिस इज ए, दिस इज बी। बताइए, इनमें से कौन बढ़िया बेस होगा? कौन देना चाहेगा इजीली? आजू बाजू ग्रुप को देखो। देखो, इसमें क्या है, ये लोकलाइज्ड है, ये क्या है, ये डी लोकलाइज्ड, ये क्या है, डी लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड। तो ये इधर घूमेगा, तो ये कम समय के लिए अवेलेबल रहेगा, ये बढ़िया है। क्या समझ में आया? कितने फर्जी फर्जी सवाल चल रहे हैं। कुछ भी नई चीजें नहीं हुई, बस हाँ, आपके नोट्स बहुत भर गए होंगे, ये ऑर्गेनिक है, डायग्राम्स इतने सारे हैं। अगर एकदम चिपका चिपका आप ये एक एक दो दो लाइन में डायग्राम बना रहे हो, तो बहुत कम में हो जाएगा, नहीं तो एक दो बुक जीओसी में भर जाएंगी। एक बुक भर गई क्या सबकी जीओसी?
भर गई, शाबाश। अपन नोट्स भी तो बहुत देते, इतने सारे प्रॉब्लम करा रहे हैं, बस रिवाइज मत करो, बहुत फायदा होगा तुम लोगों को, कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। आज ही नई बुक बने, वेरी गुड। बताओ, बी और ए, बी और ए, कौन बढ़िया बेस है? कौन बढ़िया बेस है? कौन बढ़िया बेस? जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए, ये प्लस आइज बढ़ा दे। गैसियस फेज में ना ये सब कुछ, किसमें? अनलेस और अनटिल मेंशन नहीं हो, मैं गैसियस मान रहा हूँ, ठीक है। अरे इसको बी नहीं है, इस बार इसको बी बोला है, इसको ए बोला है, तो इसमें तो क्या है, यहाँ पे डी लोकलाइज होगा, यहाँ पे डी लोकलाइज, यहाँ पे लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बढ़िया। ये सब कुछ हो गया है। हो गया सबका, ठीक। बस एक लास्ट है, एनिलीन एंड इट्स डेरिवेटिव, एनिलीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। क्या होता है एनिलीन? ये वाला NH2, क्या होता है? NH2, एनिलीन, ठीक है। बस यही बताना है। एनिलीन में जैसे फिनॉल किया था ना, अलग अलग ग्रुप लगा देंगे, नेक्स्ट क्लास में यही करेंगे। जैसे इसका बताओ, एकदम जो जो पुरानी चीजें करी थी ना, सब कुछ डिट्टो डिट्टो, एज इट इज, एज इट इज, CH3। अब जिस बच्चे को प्लस H प्लस I ये सब नहीं समझ में आ रहा, उसको ये पार्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। अब आपको बोला कौन बढ़िया, कौन बढ़िया बेस है, इसके बाद जीरो इफेक्ट, इसके बाद प्लस H इफेक्ट। प्लस H तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अगर इस पे तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम नहीं है। देखो दोनों ही एरोमेटिक है, नो डाउट, एनिलीन है, दोनों का पार्ट, बस ये डेरिवेटिव लगा दिया CH3। CH3 क्या करेगा? प्लस H प्लस I, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आधा एक घंटा यही करेंगे, ठीक है यार। आज का पार्ट समझ में आया क्या? आज जो भी पार्ट किया, एसिड कंप्लीट कर दिया अपन ने, बेस भी कंप्लीट कर दिया है, बेस भी कंप्लीट कर दिया है, बस एनिलीन एंड इट्स डेरिवेटिव है, वो आपको करना है। आज जो भी पार्ट पढ़ाया गया है, जो भी पार्ट पढ़ाया गया है, डे 1 से रिवाइज करो, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, वो हो गया, मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा एनिलीन के वही है, CH3 जोड़ेंगे, CD3 जोड़ेंगे, CT3 जोड़ेंगे, ठीक है। वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये पार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। दिस पार्ट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। एसिड बेस भी अपना कंप्लीट हो गया GOC में, ठीक है बच्चों। आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पूरा कंप्लीट मार देंगे। हाँ, एक मिनट है। एक क्लास में अपन पूरा कंप्लीट मार देंगे।